सभी लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं को दरगुजर फरमाएगा। वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। इनसे कहो कि अल्लाह और रसूल के ताअत कबूल कर लो। फिर अगर वो तुम्हारी ये दावत कबूल ना करें तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो उसकी और उसके रसूल के ताअत से इनकार करते हों। अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रसालत के लिए मुंतखब किया था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा। मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा कि मालिक, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है और मैं उसे और उसकी आइंदा नस्ल को शैताने मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। आखिरकार उसके रब ने उस लड़की को बाखुशी कबूल फरमा लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को उसका सरप्रस्त बना दिया। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने का सामान पाता। पूछता, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आता? वो जवाब देती कि अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआ सुनने वाला है। जवाब में फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था कि अल्लाह तुझे याया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जे का जाबित होगा, नबूवत से सरफराज होगा और सालेहीन में शुमार किया जाएगा। जकरिया ने कहा, परवरदिगार मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत ना करोगे या ना कर सकोगे। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहना।